मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बारे में बात करेंगे जो कि 20 मार्च 2023 को हुई है और तरह तरह के र्यूमर्स मैसेज मार्केट में फैल रहे हैं कि ये हुआ है। तो सच्चाई यही है कि अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 21 मार्च को दिन में 10 बजे तक कोई अपडेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ऑर्डर से रिलेटेड। मैटर डिस्पोज ऑफ कल ही कर दिया गया है, ये साइट पे दिखाया जा रहा है। दूसरा जो पीआईएल वाला मैटर था जिसमें लोग बोल रहे हैं कि उसका ऑर्डर आ गया तो इसका भी वही ऑर्डर मान लिया जाए, तो ऐसा नहीं है। जो पिछला सुनवाई हुआ था उसमें दोनों मैटर साथ में लिया गया था। आइटम नंबर 39 और 17 को साथ में लिया गया था और टैग करके बोला गया था कि ये सुनवाई मंडे को किया जाएगा। लेकिन जो मंडे को सुनवाई हुआ है उसमें 61 नंबर पे था सहारा सोसाइटी का मामला और जो पीआईएल वाला था वो 62 नंबर पे था। तो 62 नंबर वाले का ऑर्डर अपलोड हो चुका है, उसमें भी कंक्लूड कर दिया गया है मैटर को और ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है कि मैटर की सुनवाई हो गई है और आदेश को सुरक्षित रखा गया है, पब्लिश किया जाएगा कुछ दिन बाद। और अगला डेट उसमें दिखाया जा रहा है कि 8 मई को सुनवाई है पीआईएल वाले की। लेकिन जो सहारा का सोसाइटियों का जो मैटर ट्रांसफर पिटीशन था उसमें ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैटर डिस्पोज ऑफ है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आदेश मिल गया कि 5,000 करोड़ निकाल लीजिए। कपिल सिब्बल 27 मार्च को सहारा का पक्ष रखेंगे। ऐसा र्यूमर कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहा है। ये मैटर मात्र 3 लोग को ही पता है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक सहारा, तीसरा सीआरसी, कि क्या हुआ है। अगर कोर्ट रूम में कोई होंगे वो बताएंगे। तो ऐसा तो कोई हमको नहीं न्यूज मिला जो कि कोर्ट रूम में थे और वो बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। और जब तक पब्लिक प्लेस में आपका ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक कुछ इस पे कहना ठीक नहीं है। तो मेरे तरफ से जो इसका विश्लेषण है वो ऑर्डर आने के बाद किया जाएगा विस्तृत रूप में। अभी यही जानकारी है कि लोग बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ का आदेश दे दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर केवल इसीलिए गया था कि हमको जो सहारा सेवी वाला अकाउंट है उससे 5,000 करोड़ रुपया सोसाइटियों का के मद में दिया जाए, जिससे इसके इन्वेस्टरों का हम पेमेंट कर दें। तो उसका अप्रूवल मिल गया है। ऐसा अभी साइट पे नहीं है, लोग कह रहे हैं कि अप्रूवल मिल गया। अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम देख लेते हैं कि अगर इस पे किसी तरह का रोक नहीं होगा निकालने के लिए इन्वेस्टरों के लिए पैसा, तो हम निकलवा देंगे। ये पिछले हियरिंग में 17 तारीख वाले में ही बोल दिया गया था। तो इसमें किसी तरह का पाबंदी नहीं थी पैसा इन्वेस्टरों को देने के लिए, न कि सहारा के देने के लिए। तो हो सकता है कि अप्रूवल मिल गया हो कि 5,000 करोड़ हो या 4500 करोड़ हो या 5500 करोड़ हो, जो हो, या कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया हो कि इन चारों सोसाइटियों का जो अमाउंट जमा है अब विथ इंटरेस्ट जितना हुआ आज तक उतना आप ले लीजिए। क्योंकि सहारा का भी यही कहना था उस मैटर में कि हमने 523 कंपनियों का पैसा वहां पे जमा किया है रियल एस्टेट और हाउसिंग के केस में। चूंकि सहारा बोलती है कि हम इन्वेस्टरों का भुगतान कर चुके थे, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम अपने ग्रुप की इतनी सारी कंपनियों से पैसा लेके वहां पे जमा किए। और वही बात अब सोसाइटी वाले भी जाके बोल रहे हैं कि अगर टोटल पैसा क्यों नहीं मांगे सोसाइटी के सीआरसी के जो एडवोकेट हैं, क्यों ही 5,000 करोड़? क्योंकि सोसाइटियों का जो पैसा हो वो आ जाए चाहे 5 साल बाद आए, सोसाइटियों में ही आएगा। और इसमें किसी तरह का नियम का उल्लंघन नहीं है कि पैसा किसी और का था और सुप्रीम कोर्ट ने किसी और को दे दिया। इसमें किसी तरह किसी डिपार्टमेंट की उस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। इसीलिए मात्र लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए ये एक कदम उठाया गया था, दिल्ली हाई कोर्ट से मामला को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में टैग करा के, कि जो पैसा सोसाइटियों का जमा है कम से कम उतना उसमें से अभी निकाल के फिलहाल भुगतान किया जा सकता है, जिससे तत्कालिक राहत मिल जाए लोगों को। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि सोसाइटी में जो लोग कंप्लेन किए थे उसका लॉट बना के सोसाइटी सहारा को भेजती थी कि इसका भुगतान करके हमको इसका रेफरेंस नंबर पेमेंट का बताइए। 1-2 लॉट का सहारा इंडिया बताई भी थी, लेकिन बाद में हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ हो सहारा की तरफ से, जिससे आजिज हो के सीआरसी चली गई सुप्रीम कोर्ट कि ये अपने से पैसा नहीं देगा, इसका पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, हम लेके अपने से भुगतान करें। तो इसका आदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा एक मैटर उठाया गया था लिक्विडेशन का भी। सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि ये 86,000 करोड़ रुपया टोटल सोसाइटियों ने उठाया था और 62,000 करोड़ एमबी वैल्यू दिखा रही है और
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2253 करोड़ आपके यहाँ जमा है, यही ऑर्डर में अभी तक जिक्र है। तो क्रेडिट का 2253 है, सहारियन का भी कुछ होगा, स्टार का भी कुछ होगा और हमारा इंडिया का भी होगा। तो सब मिला जुला के अप्रोक्स 5,000 करोड़ रुपया आ रहा होगा, जिसका डिमांड जायज था सीआरसी का कि इतना पैसा हमको फिलहाल दे दीजिए और इतना से हम भुगतान शुरू कर देते हैं। बाकी जो लिक्विडेशन का मामला है वो हमको लगता है कि इसमें कुछ आदेश नहीं आया होगा, कि लिक्विडेशन इतना छोटा काम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई में ऐसा नहीं होगा कि लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगी कि लिक्विडेशन फाइल कीजिए या लिक्विडेटर बहाल कीजिए, क्योंकि डिस्पोज ऑफ मैटर हो गया है। तो एक हो सकता है कि 5,000 करोड़ का अप्रूवल मिल गया हो और दूसरा लिक्विडेशन के लिए बोल दिया गया हो कि आप जहां कोर्ट में केस चल रहा है, लंबी सुनवाई हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट हो या तेलंगाना हाई कोर्ट हो, 3 सोसाइटियों का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है और एक तेलंगाना जो स्टार का है वो वहां पे है, तो मैटर वहां पे जिंदा रहेगा, क्योंकि वहां भी मैटर शॉर्ट, ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो मैटर खत्म होता है। उसमें भी डेट पड़ा हुआ है 12 अप्रैल का दिल्ली हाई कोर्ट का, कि 12 अप्रैल को हम सुनेंगे। तो 12 अप्रैल को ये सारा मामला वहां पे रखा जाएगा कि अब क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैटर खत्म किया और बोला कि अब जहां कोर्ट में केस चल रहा है वहां चलेगा, जो जैसा मेरा अनुमान है। बाकी ऑर्डर आने पर डिटेल जानकारी मिलेगी। अब एक ही चीज बचती है जो कि हम आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कि अब लड़ाई एक ही है। 5,000 करोड़ मान लीजिए रिलीज होता है तो सोसाइटी के सीआरसी के एडवोकेट जो हैं वो बोले थे कि हमको दे दिया जाए, सीआरसी पेमेंट करेगी। अब सहारा इसमें अप्रोच करेगी कि ये भुगतान डायरेक्ट सीआरसी नहीं करके सहारा इंडिया के ब्रांच के द्वारा कराया जाए, क्योंकि सहारा के पैसा लेने पे रोक है, अभी किसी तरह का री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और सहारा अपनी छवि सुधारने के लिए ये कोशिश करेगी कि लोग उसके ब्रांच के तरफ जाएं और जहां से भी उनको पैसा ये 5,000 करोड़ ही भुगतान होगा तो लोगों को एक विश्वास जगे कि नहीं सहारा इंडिया ने भुगतान किया। क्योंकि जब रोक है तो या तो सहारा के ऑफिस से पेमेंट हो, अच्छा सीआरसी करे, री इन्वेस्ट नहीं होगा और पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाना है, कैश का मैटर है नहीं। अगर कैश इसमें भी भुगतान अगर शुरू होता है तो फिर गड़बड़ी हो सकता है। तो सीआरसी जब इतना मेहनत करके पैसा निकलवाई है और इससे त्रस्त है, इसके कंप्लेन जितना गया है सीआरसी में, तो वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कि फिर पैसा डाइवर्ट हो जाए, रियल इन्वेस्टरों तक नहीं पहुंचे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गाइडलाइन उस दिन दे चुका था कि रियल इन्वेस्टर जो एक्चुअल जमा करता है उन तक पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए एक कमिटी बना के और उस जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जैसे कि सहारा से भी वाला भुगतान हुआ था, उस हिसाब से ही होगा। भले इसमें 2 महीना और टाइम लग जाए, लेकिन सिस्टम परफेक्ट सीआरसी बनाएगी और सहारा से उसमें राय लिया जाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं और उस हिसाब से भुगतान शुरू होगा। क्योंकि बॉन्ड का वेरीफाई कौन करेगा कि सही है कि डुप्लीकेट है, वो तो सहारा ही करेगी। बिना सहारा का मदद लिए हुए भुगतान नहीं किया जा सकता, ये भी सच्चाई है। तो सहारा को हामी भरना होगा कि हमारा ये रोड मैप है, पैसा आप ही भुगतान कीजिए, हम वेरीफाई करके लिस्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो कभी तक कंप्लेन आया है या ऑनलाइन पोर्टल पे आप ले लीजिए और सहारा के वेरिफिकेशन के बाद ही सीआरसी भुगतान करेगी, यही एक रास्ता है। क्योंकि और सहारा भी चाहती है कि हम कुछ पैसा देके मार्केट में छवि सुधारें ताकि लोगों का विश्वास जो खोया हुआ है थोड़ा सा हासिल कर सके। लेकिन इसका रोड मैप क्या होगा, ये या तो सहारा जारी करेगी तुरंत या सीआरसी जारी करेगी। और कोर्ट का ऑर्डर आज शाम तक आ जाना चाहिए और जैसा कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, अगर कुछ इसमें बदलाव होता है या नया कुछ रहेगा तो विशेष विश्लेषण हम करेंगे ऑर्डर आने के बाद। अभी यही है कि किसी को कुछ पता नहीं है, जो भी है वो अपने मन से बोल रहा है कि 5,000 करोड़ का आदेश मिल गया। जब तक कोर्ट के ऑर्डर में नहीं आ जाता है इस पे कुछ अभी बोलना ठीक नहीं है। जब इतना साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। भुगतान अगर होना भी होगा तो 1-8 महीना अभी और लगेगा। अप्रैल वाले सुनवाई के बाद ही टोटल लोगों के भुगतान का बात आता है, क्योंकि 5,000 करोड़ का तो लायबिलिटी नहीं है सहारा का। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 5,000 करोड़ में क्या होगा। ये एक तरह का एक इनिशियल कार्यक्रम है जो कि जिससे कि तुरंत पैसा लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है, देखिए वो कदम उठाई है सीआरसी। बाकी तो लिक्विडेशन होगा, क्या होगा दिल्ली हाई कोर्ट में तय होगा और 18 अप्रैल वाले डेट में तय होगा कि जो एमबी भैलिन का नीलामी का प्रक्रिया है वो उसमें क्या किया जाए। और जिनका भी मैच्योरिटी पूरा हो गया है वहीं अभी कंप्लेन या क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा हिस्सा हमारे हिसाब से। अगर लिक्विडेशन में कंपनी जाती है तब सब लोगों के भुगतान का बात आएगा 86,000 करोड़।
अगर लिक्विडेशन में नहीं जाती है कंपनी, कोर्ट कहती है कि जितना लोगों का मैच्योरिटी पूरा हुआ है आज तक का, उतना का भुगतान आप सही से कर दीजिए, हम आपका कंपनी चलने देंगे, तो सबका भुगतान अभी नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे मैच्योरिटी पूरा होगा वैसे वैसे कर होगा। लेकिन अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर आता है तब ओवरऑल जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट है सब लोगों का रीपेमेंट का बात आती है। अब रही इंटरेस्ट कब तक का देगी, अब ये इसमें कहीं कुछ क्लियर नहीं है। सहारा बोलते आई है कि एक एक दिन का भुगतान करेंगे इंटरेस्ट का, लेकिन इसमें कहीं से कोई अभी ना सीआरसी बोली है कि हम आज तक का इंटरेस्ट देंगे, ना सहारा अभी फिलहाल 2-4 महीना से कुछ बोल रही है। तो इसमें क्या गाइडलाइन जारी होता है, किस हिसाब से भुगतान होता है, ये सारा का रोड मैप या तो सहारा लेके आएगी या तो सीआरसी लेके आएगी, तुरंत लेके आने वाली है, क्योंकि 5,000 करोड़ रिलीज करने का आदेश 99% ऐसा लग रहा है कि हो गया है। बाकी ऑर्डर आने पे आप लोगों को अपडेट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।